हेलो राधे राधे दोस्तों। सुबह सुबह उठकर मैंने देखी मेहंदी, क्योंकि रात को ही मैं उतार के सोई थी तो सोचा इसमें तेल लगा लेती हूँ। सरसों का तेल लगाने से क्या होता है ना, पानी वानी में हम काम वाम करते हैं तो इतना असर नहीं होता, मेहंदी उतरती नहीं है, मेहंदी का रंग फीका नहीं पड़ता, ऐसा लोग कहते हैं। पानी वानी में तो काम करना ही पड़ता है, तो मैंने भी सरसों का तेल लगाया और फिर चली नहाने। हेलो राधे राधे करके मैंने ब्लॉग की शुरुआत की और मेहंदी मुझे बहुत पसंद है। फिर मैंने की मंदिर की सफाई, अपना डेली रूटीन का पहले काम करेंगे और दिवाली की सफाई भी छेड़ रखी है, करवा चौथ भी है, तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सुबह सुबह करूँगी सफाई, फिर करेंगे करवा चौथ की तैयारी। लेकिन उससे पहले जात के आती हूँ मंदिर। मंदिर के लिए हम दोनों निकले और रास्ते में मुझे याद आया मैं आगे अड़ के बैठी और इनको दिक्कत हो रही शीशे में देखने में तो डांट ना पड़ जाए, इसलिए मैं पहले ही पीछे को हो गई। मंदिर हम पहुंच चुके हैं, मंदिर में पूजा वूजा की और भगवान जी के दर्शन किए। और यहाँ पंडितानी जी मुझे दिखा रही है कि मेरे पंडित जी ने मेहंदी लगाई इतनी सुंदर। मैंने कहा है, मैं तो हैरान हो गई देख के। मैं सुबह मंदिर की सफाई कर देती हूँ, भगवान जी को स्नान करा के बिठा देती हूँ, लेकिन जो अपनी रूटीन की पूजा है वो मैं आके करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह पति देव को फिर जाना भी तो होता है ना। तो इसलिए मैं आके ही पूजा करती हूँ, फ्री होके इनको ऑफिस भेज के फिर अपनी पूजा वूजा करके फिर मैं करती हूँ अपना नाश्ता। और आज मैंने बनाए हैं आलू के पराठे, तो भोग भी लगा दिया है और अब करेंगे नाश्ता मम्मी और मैं। साथ बैठ के नाश्ता करने में मज़ा ही अलग आता है भाई, टीवी भी चलता रहता है, बातें भी होती रहती हैं और नाश्ता भी हो जाता है, साथ साथ बातें करो मज़े से, अच्छा लगता है खाना खाने में। इसके बाद करनी है मुझे सफाई, क्योंकि करवा चौथ है, फिर अगले दिन तो हो नहीं पाएगी साफ सफाई, आज ही कर लेते हैं। मम्मी जो मुझे दिखा रही है कि ये मुझे नितिन की परदादी ने बना के दिया है। मैंने कहा वाह जी वाह। मम्मी ने इसको रखा हुआ है संभाल के, और साथ साथ हमारा बिग बॉस भी चल रहा है, सफाई अभियान भी चल रहा है, जो चटर पुटर हो सकता है हमका वो आज करते हैं। फिर तो करनी है करवा चौथ की तैयारी। तो हमने ड्रॉर व्रॉर साफ़ किए और मैं सीधी इस रूम में लेके आई। इस रूम में जो सामान रखना है वो रखेंगे, मम्मी जी लेकर आ रहे हैं सामान, तो हम फटाफट से इस तरह रख के फिर करेंगे काम को क्लोज़, क्योंकि मुझे लगानी है मम्मी जी की मेहंदी, वो भी लगानी है। अभी काम वाम हो गया था और अब मैं लगाती हूँ मम्मी के मेहंदी, जैसी भी आती है, मतलब बहुत परफेक्ट तो नहीं आती है, पर हाँ फ़ोन में देख के काम चलाओ मैं लगा लेती हूँ। बारीक बारीक सी मैंने मेहंदी लगाई और जो कि मम्मी जी को आई पसंद, तो बस फिर उनको पसंद आ गई तो सब सही है फिर तो। मेहंदी में मैंने करवा चौथ लिख दिया है, अपनी जितनी भी मुझे ड्राइंग आती है उस हिसाब से मैंने सारी डाल दी इस मेहंदी में, जोर लगा दिया पूरा। और यहाँ गार्गी कह रही मेरे भी मेहंदी लगा दो, तो मम्मी ने उसको लगाई। और जो बची हुई कीप थी, मैंने कहा चलो बैठी बैठी मैं अपने पैरों में भी अपनी ड्राइंग दिखा देती हूँ। मैंने अपने पैरों में मेहंदी लगाई और फिर गार्गी कह रही है मैं तो आंटी से लिखवाऊंगी अपना नाम। फिर मैंने उसका नाम लिखा उसके हाथ पर, बहुत सुंदर लग रहा है, बिल्कुल इसी की तरह। हमको ट्यूशन पढ़ा के हुई फ्री, हम जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि ट्यूशन थी पहले तो हम जा नहीं पाए और मम्मी जी का कुछ रहता था लाना, चुटकी, वो हमें लेने जाना था स्पेशल। वैसे इतना कुछ खास काम नहीं था, सिर्फ चुटकी जो इम्पोर्टेंट होती है करवा चौथ के दिन ही चेंज की जाती है और मम्मी तो खासकर उसी दिन चेंज करते हैं, तो वो लानी ज़रूरी थी। और हमारी स्कूटी ने दिया हमें धोखा, चली ही नहीं। फिर हमने ये ऑटो वाला बुलाया जो कि है स्पेशल, मम्मी ने कर रखा, मतलब इसका फ़ोन नंबर ले रखा है, हम इसी को बुला लेते हैं अगर हमें कभी ज़रूरत होती है। तो हमने उसको बुलाया और हम चले एमसी कॉलोनी की तरफ, लेकिन बीच में पीएलए में कुछ काम था तो हम पहले वहाँ रुके। लेनी थी सिल्वर की चुटकी। पहले हम गए जैन ज्वेलर्स पे, जहाँ सिल्वर वाला जो एरिया था वो पूरा ही बंद था, वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। फिर हम गए तनिष्क के भी, लेकिन वहाँ भी अभी सिल्वर का सब ऑफ कर रखा था, बंद था। फिर हम पहुँचे यहाँ सिल्वर की ज्वेलरी, सिर्फ यहाँ सिल्वर की ही ज्वेलरी मिलती है इस शॉप पर, तो वहाँ से चुटकी ली और फिर हम आगे को बढ़े। यहाँ से मैंने ये माला वाला जो थी मैं पूछ रही थी कैसी हैं। अब हमें जाना है एमसी कॉलोनी, तो हम उधर पहुँचे और वही बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़। एक तो हर जगह दोनों साइड मेहंदी वाले बैठे थे, मुझे तो लगता था राजगुरु में ही बैठते हैं, पर इधर एमसी कॉलोनी में बहुत। और हमने फिर देखी सुंदर सी ड्रेस, जो कि हमें एक फैमिली फंक्शन में जाना है, तो हमने वहाँ के लिए ली ये सुंदर सुंदर सी ड्रेस। और फिर चांदी और मैंने खाए स्प्रिंग रोल, क्योंकि शॉपिंग करते करते भूख भी तो लगती है, उसको भी तो मिटाना होता है। और फिर हम पहुँचे एक मिठाई की शॉप पर,
से सब ले रहे थे सर्गी का सामान, तो हमने भी लिया ये फीकी मीठी ये जो भी पापड़ियाँ सी होती हैं ये ली, और जो भी कुछ खाना था। फिर हम रास्ते में एक बार हमें रुकना पड़ा सैनी स्वीट्स पे, क्योंकि उस हलवाई की सारी नमकीन चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी भाई। वैसे सैनी स्वीट्स पे भी ख़त्म हो चुकी थी सारी नमकीन, कचौड़ियाँ, ये जो होता है ब्रेड पकौड़ा, मतलब सब कुछ ख़त्म हो चुका था। तो मैंने जो थोड़ा बहुत कुछ लिया और फिर हम बैठ के ऑटो में घर की ओर आए, और हम पहुँचे रात को। मतलब मम्मी और मेरा ऐसा ना, जब मन करता है हम तब निकल लेते हैं, हम टाइम नहीं देखते कितने लेट हो रखे हैं। रात को आए 9 साढ़े 9 बजे करीब घर, और निशु ने अकेला